पुरट सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतु वह शची नंदनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशन प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव गौरा परम मे गति धयेयं सदा परिभवाग्न अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यं भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठार्य वचसा यदगार गादारण्यं माया मृगं दैत्येप्सित मन बधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्त्रियोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः पच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज महाअष्टमी है। महंत श्री निताई पददास बाबा जी महाराज और श्री राधा विनोद गोस्वामी महोत्सव और श्री 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 भूति कृष्ण गोस्वामी जी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री महंत श्री निताई पददास बाबा जी, श्री महंत श्री निताई पददास बाबा जी, श्री राधा विनोद गोस्वामी जी, श्री राधा विनोद गोस्वामी जी, श्री श्री परमाचार्य परम गुरुदेव श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी प्रभु की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। महंत श्री निताई दास बाबा प्रभु के चरणों में
श्री श्री राधा विनोद गोस्वामी प्रभु के चरणों में और अपने परम आराध्य गुरुदेव श्री 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 अनंत भी श्री विभूषी श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री नंद तनुज किंकर जी, आपका समय 6:30 तक ही है। आपने अपने वो व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज नहीं पढ़े हैं। समय 6:45 से 6:30 ही है आपका, और 6:45 तक जो है वो श्री भगवती का गुणगान है। 7:45 से 7:45 तक भगवत चर्चा है, और 7:45 से 8:15 तक श्री श्री रविदास जी का सत्संग है, और 8:15 बजे श्री पुरुषोत्तम भगवान की श्रृंगार आरती है। आपको 2 दिन से स्मरण नहीं रहा तो हमने 15 मिनट जैसे कैसे आपके पहले विश्राम करने पर बिताए हैं। तो 2 दिन आप महाराज जी के ही गुणों की चर्चा, उनके चरित्रों का, जो आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके अनुग्रह का, उनके भाव का, उनके भजन का, वो हमें आस्वादन कराइए। क्योंकि एकादशी से फिर समय केवल 7:30 से 8:30 सत्संग होगा। 8:30 से 9 बजे तक श्री रविदास जी सत्संग करेंगे, 9 बजे विश्राम हो जाएगा। क्योंकि प्रभात फेरी शुरू हो जाएगी। आप भी श्री नंद तनुज किंकर जी प्रभात फेरी में जाएंगे। तो एकादशी का रोज एकादशी का वो सत्संग है, तो प्रभात फेरी है 6:15 से 7:15 बजे तक। और सब लोग ये कहते हैं कि हम वापस घर आकर ही सत्संग सुनेंगे, इसलिए 7:15 से 7:30 तक वो घर आएंगे। 7:30 से सत्संग शुरू होगा, और आपका जो है वो संकीर्तन में ही चस्का पूरा होगा। और ये जब तक कार्तिक है तब तक आप इस प्रकार ही अपना भजन कीजिए, और कार्तिक के बाद फिर पुराने रूटीन में हम सत्संग सुनने का सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। इस प्रकार की चर्चा है। तो श्री 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 प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने हृदय के उस चंद्र प्रेम के उस महाप्रकाश को इस ग्रंथ में संकलित कर दिया, और जिसकी रश्मियों का कुछ कुछ उन शब्दावली से, उनके त्रिपदी से हम दोहन करके उसमें से कुछ प्राप्त करने का प्रयास करके अपने हृदय के अज्ञानांधकार को मैं खासकर निवृत्त करके उस भगवान के भाव के प्रकाश में आना जाना चाहता हूँ। आज श्री 25वीं त्रिपदी है। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु कहते हैं, आपनी पालावे सब सुनिया गोविंद रव, सिंहरवे जनो करीगन, सकल विपत्ति जावे, महानंद सुख पावे, जार होय एकांत भजन। श्री श्री हम अक्सर एक श्लोक सुना करते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज का, यस्यास्ते भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथे नासति धावतो बहि। ये उसी श्लोक का यहाँ त्रिपदी में गान किया गया है। बड़ी अद्भुत ये श्लोक है श्री भागवताचार्य प्रहलाद जी महाराज का, जिसके हृदय में यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती, भगवान श्री नंदनंदन, भगवान श्री रघुनंदन, भगवान श्री बंके बिहारी, भगवान श्री राधा रमन के चरणों में अहैतुकी भक्ति है, अकिंचन भक्ति है। जिस भक्ति में केवल भगवान का भाव, भगवान की चरण सेवा का ही एकमात्र लोभ है, भगवान का ही भजन आनंद है, इसके बाद किसी आनंद की स्मृति नहीं है। ओहो,
श्री वो एक पद गाया श्री पीछे दुग्गल जी ने। ओहो, उस समय वो पद था, पहले दिन आपने दूसरे दिन गाया कि श्री खेलत आवे सुख उपजावे किशोरी जी के लिए। श्री वो अली किशोरी जी का पद महाराज, और लगत सब फीको और लगत सब। ओहो, तो ऐसा जिसके लिए शून्याई तम जगत सर्व, भगवान का भजन ही जिसका सर्वस्व है। कल श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज को मैंने सुना तो वो कह रहे थे, जब हमारे यहाँ आश्रमों में कोई नया साधु बन के आता है कि महाराज हमें यहाँ आश्रय मिल जाएगा, उनका हाँ मिल जाएगा, आप बताओ पहले आपका आहार क्या है। उनका बस मैं चावल भात पाकर, चावल और दाल पाकर ही संतुष्ट रहता हूँ। एक बार मुझे भात और दाल मिल जाए। दूसरे से पूछा उनका, महाराज मुझे जो मिल जाए मैं वही पाकर। किसी को भी आश्रम में निवास नहीं मिला। एक आ गया जिसको कहा कि हाँ हाँ आप आश्रम में रह सकते हो। उसने क्या कहा, उनका, महाराज मेरा आहार केवल भगवत नाम है, मेरा जीवन, मेरी सांस, मेरा विश्राम, मेरा शयन, मेरा आनंद केवल भगवत नाम है, केवल भगवत नाम है, मेरा आहार भगवत नाम है। उनका हाँ हाँ ये आश्रम आप ही के लिए है। आश्रम में ऐसे आप श्री के साधुओं का स्वागत है। अरे भैया, जो आहार भगवान के नाम ही जिसका आहार है। हो, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिना नहीं जिए, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। इस प्रकार जिसका भाव है वही आश्रम में साधु बनने के योग्य है। जिसकी अन्य कोई भी अपेक्षा है वो तो आश्रम में उत्पात ही रहेगा, बनेगा। तो यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना। अकिंचन भक्ति कब होती है, जब हम अपने सभी सुखों को भगवान के भजन में अनुभव करने लगते हैं। हमारा विश्राम भी भगवत नाम है, हमारा भोजन भी भगवत नाम है। अन्य किसी की अपेक्षा ही नहीं है। अरे चाहते नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। अकिंचना, उसमें सारे गुण देवताओं समेत निचान के जल की तरह दौड़े आते हैं। और जिसमें ये अकिंचन भक्ति नहीं है उसमें ये सब सद्गुण आ ही कैसे सकते हैं, क्योंकि वो तो कामना के मारे, लोभ के मारे, क्रोध के मारे पता नहीं क्या क्या उत्पात करेगा। यही इस त्रिपदी में कहा गया कि भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की विशुद्ध भक्ति, जब जीवन में विशुद्ध भक्तों के संग से, श्रीधाम वृंदावन की रजरानी की कृपा से, श्री ब्रज के विशुद्ध भक्तों की संगति से जब जीवन में ये सुयोग बनता है तो काम कहाँ है। अरे भगवान के नाम में लगा है। लोभ कहाँ है, उनका बस माला रुचि हो जाए, रुचि हो जाए, रुचि हो जाए, नाम में रुचि हो जाए। क्रोध तो जिस दिन भजन नहीं होता उस दिन ही मूड खराब होता है। तो ये सारे रिपु जो है ये सब किसी मायने के नहीं रह जाते हैं। ये श्री श्री सुधा कनिका व्याख्या में लिखा है, ये तो महाराज अपना अस्तित्व खतरे में जानकर वहां से भाग जाते हैं। हमारे आराध्य देव गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परम प्रमाणिक आचार्य, कि देखो गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े साधकों ने बड़े बड़े योग किए, याग किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए, बड़ी बड़ी शास्त्रोक्त जो है वो साधनाएं की हैं, लेकिन हम तो कोई पढ़ी लिखी थी नहीं, हमें नहीं पता योग क्या होता है, हमें नहीं पता ध्यान धारणा आसन यम नियम प्राणायाम क्या होता है।
उनका फिर तुम यहाँ कैसे चली आई? उनका महाराज हम अनपढ़ होने के कारण हम आपसे प्यार कर लिया, हम आपको प्यार कर बैठी, हम आपको हृदय दे दिया, अपने प्राणों में धारण कर लिया, आपके चरणों में आत्म समर्पण कर लिया। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सुनो यदु सिंह तोर यशेर बखान, निर्लज हैया चित्त जाए तु या ठाम। कौन कुलवती धीरा आछे जग माझे, काल पाए तुम्हार चरण नहीं भजे। विद्या कुल शील धन रूप वेश धामे, सकल विफल है तुम्हार बिहने। मोर दार्ष्टय दार्ष्टय दार्ष्टय, क्षमा कर त्रिदेशेर राय, ना राखी परित चित तोमाए मिशाए। हे प्रभु, आपकी चर्चा सुनने से मेरे तीनों ताप, ये षड रिपु कब मुझे छोड़कर चले गए। अपने काम का ना जानकर ये मुझे छोड़कर चले गए। इसी को त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं कि महाराज आप इन षड रिपुओं के लिए जो अत्यावश्यक है भजन में से इनको भगवान के भजन में स्थानांतरित करना, विशुद्ध भक्ति में आ जाओ, ये अपने आप स्थानांतरित हो जाएंगे। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध 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 भक्ति, वरना अर्थ लाभ एही आशे, कपट वैष्णव विशेष, भ्रमिया बेड़ाई घरे घरे। अनेक दुख हरे पड़े, लय छिले ब्रज पूरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। तो प्रभु आपने कृपा करके मुझे एक बार सत्संग में बिठा दिया, लेकिन चूंकि मैं कामनाओं से अकिंचन भक्ति में नहीं था, दैव माया बलात्कारी, खसाइया सेई डोरे, भव कूपे दिलेक डारिया। इस कामनाओं के मारे, माया क्या है? कामना से ही इसमें प्रवेश होता है। भौतिक कामना जब हम में होती है, संग हमने कहीं दुस्संग कर लिया, तो उससे क्या होगा? ये माया को प्रवेश मिल जाता है। जब हम अपने को श्री कृष्ण दास से अन्यथा कुछ मानने लगते हैं, देखने लगते हैं, चाहने लगते हैं, तन माया, या तो तब माया के कवल में, माया के अंक में फंस जाते हैं। दैव माया बलात्कारे, खसाइया सेई डोरे, भव कूपे दिलेक डारिया। पुनः यदि कृपा करी, ए जनार केशे धरी, तानिया तुलह ब्रज धाबे। तबे से देखिए भाल, ना तुवा परान गेल, कहे दीन दास नरोत्तमे। हरि हरि अस्तु। तो श्री श्री इस त्रिपदी में विशुद्ध भक्ति का महात्म्य श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा है। विशुद्ध भक्तों के संग थे। श्रीधाम वृंदावन में तो केवल विशुद्ध भजन है, वृंदावन में तो केवल विशुद्ध भजन है। वृंदावन इसलिए जयति तेधिकम, सब अन्य स्थानों से श्रेष्ठ है। अन्य स्थानों में सब प्रकार से भक्ति भजन भक्त मिश्रित हैं। कोई कामी है, कोई सकामी है, कोई निष्कामी है, कोई मोक्षकामी है, लेकिन आपको वृंदावन में केवल 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 भगवान के चरणों की अकिंचन प्रीति संपन्न भक्त ही मिलेंगे। यहाँ की रज के कण कण में विशुद्ध भक्ति का प्रसाद उपलब्ध है। इसको मस्तक पर धारण करते ही हम अपनी कामनाओं की इस दरिद्रता से, शुद्रता से मुक्त होकर भगवान के चरणों में विशुद्ध भाव से उनके रसास्वादन को करने में सक्षम समर्थ हो जाते हैं। इसलिए सब लोग बारंबार वृंदावन ही आना चाहते हैं। कर मेरे साथ एक शेयर ऑटो में वो एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहाँ के हो? उनका मारे हम तो यही वृंदावन के हैं। यहाँ मुझे रजरानी ने फ्लैट दिया। अरे महाराज वाह,
वाह वाह, अरे जय हो जय हो। वो महाराज वो तो इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, ये कृपा आप पर हो गई, उनका रज रानी की हो गई। उनका मैं भी सोचता हूँ कि मैं कब रिटायर हूँ अपनी जॉब से और मैं कब वृंदावन आ जाऊं। अरे वृंदावन 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 श्री की त्रिलोकी में कोई स्थान नहीं है। वृंदावन श्री का कहीं कुछ नहीं है, वृंदावन ही भजन है, भजन ही वृंदावन है। वो 3 जने थे, हमको देखकर महाराज एक जना आगे बैठ गया, उनका बैठो बैठो आप 2 सीट पर बैठो। वृंदावन हम रहते हैं, वृंदावन हम रहते हैं। उनका तो जब तक वो थोड़ा सा रास्ता था वो वृंदावन रहते हैं आप। अरे वृंदावन आप रहते हैं। वो महाराज देख देख के ऐसे खुश हो रहे, ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे। हम तो स्वप्न देखते हैं, हम तो स्वप्न देखते हैं। तो बड़ी अच्छी पोस्ट पर होंगे जो उनका स्वरूप दिख रहा था, जो उनकी वाणी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन वृंदावन वृंदावन आप वृंदावन में, अब वृंदावन में आपको आवास मिला हुआ है, आप वृंदावन में रह रहे हो, वृंदावन की निष्ठा में हो। अरे वृंदावन में वास किए हुए हो। अरे राधा रमन, अरे राधा रमन। तो वृंदावन, जब तक कोई वृंदावन नहीं आया तभी तक मन में चांचल्य होता है कि हम वहां चले जाएं, वहां चले जाएं। अरे भैया सब जगह वो प्रेम नहीं है जो ब्रज का सा प्रेम त्रिभुवन में नहीं। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने हो नहीं पैयत। जो जन है बैकुंठ विलास, बैकुंठ के वासी। अब बैकुंठ से बड़ा क्या है? जिनके घर नित रहो खिलौना, जगत कहे जिसको अविनाशी। नागरिदास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। ब्रज को सुख त्रिभुवन में नाही। ओहो, अभिराम बहे सुख की सरिता, समता न करे सुरलोक निवासी। ब्रज देवियां प्रेम में मस्त रहे, बनना चाहती सुर देवियां दासी। इस भांति सराहे उन्हें मुख से, जिनका रहे संग सदा अविनाशी। अहो धन्य है भाग्य बड़ा उनका, हुए जन्म से जो ब्रज में ब्रजवासी। हुए जन्म से जो ब्रज में ब्रजवासी। तो ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये विशुद्ध भक्ति का, श्री राधा कुंड है ये विशुद्ध भक्ति का जनक है। श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं कोई भूमि में कोई खेती विशेष होती है, कहीं हाफस आम की खेती होती है, वो भूमि में ऐसी क्वालिटी है। किसी में महाराज वो कैसा है, लेकिन विशुद्ध भगवत प्रेम की खेती तो वृंदावन की भूमि में ही होती है। कोई कहे मुझे विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो भैया रजरानी का सेवन करो, रजरानी का सेवन करो, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करो। श्री श्री अभिनंद तनुज किंकर जी ने बताया कि इनके समधी को रमेशानंद जी के साथ महाराज जी ने कहा इनको वृंदावन की परिक्रमा कराओ। ये पहली बार आए हैं, परिक्रमा करने से जो रज उड़ेगी। महाराज श्री कहते हैं वृंदावन में आने वाला कोई अभिमानी अगर नहीं भी झुकता है तो गैयाएं महाराज गोष्ठ से जाती हुई, गोष्ठ में लौटती हुई अपने खुरों से जब किसी अभिमानी के मस्तक पर रज उड़ाकर मस्तक पर धारण कर देती हैं तो वो विशुद्ध भक्ति में अवस्थित हो जाता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। वो भगवान के भाव में, भगवान के रस में, जिसके सामने मोक्ष सुख भी कुछ नहीं है।
मोक्ष सुख भी जिसके सामने कुछ नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता। अरे ब्रज रज उड़ अंग लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। ऐसा जो श्रीधाम वृंदावन है, और गुरुजनों के द्वारा इसका कैसे सेवन करना चाहिए, भगवत कथा श्रवण के द्वारा, श्रीधाम वृंदावन की परिदक्षिणा के द्वारा, श्री बरसाने गैबर की परिक्रमा के द्वारा, श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा के द्वारा, ये जो ब्रजराज का सेवन सुयोग है, महापुरुषों के दर्शन के द्वारा, कुंड कुंड के दर्शन के द्वारा, और श्री बिहारी जी के दर्शन, श्री राधा रमन जी के दर्शन, इसके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, यहाँ की लस्सी पीकर, यहाँ की टिक्की खाकर, सब कुछ जो है वो भगवदीय है, भगवदीय है, भगवदीय है। ये तेल में नहीं तली गई है, ये विशुद्ध प्रेम में तली गई है। ये आलू वृंदावन का विशुद्ध श्री श्री। एक मैं गया वहां आटा लेने, बोलता ये ब्रज का लोगे कि बाहर का लोगे? अब इसमें क्या फर्क है? उनका ब्रज का जो है वो 30 का है और बाहर का 35 का है। उनका भैया हमको ब्रज का लेना है, सस्ता है तो भी ब्रज का लेना है, अगर तुम उल्टा भी बताते तो भी हमको ब्रज की रज का ही आटा लेना है, कनक का आटा लेना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उनका महाराज बाहर के आटे की रोटी मुलायम बनती है, उनका महाराज हमको टिक्कर बनना पसंद है, मुलायम रोटी हमें नहीं खानी है। ब्रज में हम बाहर का आटा, बाहर की कनक खाने नहीं आए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गिरिराज दासा महाजी कहते हैं, ब्रज से जाओ तो कुछ न कुछ यहाँ से चीज लेकर जाओ, कुछ भी कुछ लेकर जाओ और घर में रखो। ये वृंदावन से आया है, ये मैं वृंदावन से लाई थी, ये मैंने टॉवल श्री राधा कुंड से लिया था, ये मैंने शीट जो है वो श्री राधा कुंड से परचेज की है। इसमें श्री राधा कुंड के भजन की गंध है, वहां के ब्रजवासियों का संस्पर्श है इसे। जय हो। ये सब्जी वो संजय वो वैष्णव सेवन तो यहाँ से लेकर जाते हैं और फिर घर में बनाकर कहते हैं ये राधा कुंड की सब्जी है, ये राधा कुंड की सब्जी से ठाकुर जी आज भोग बना है। आरोगो, आज रोज हम आपसे मिन्नत करते हैं, आरोगो, आज हम देख रहे हैं कि आप तो छीन कर पाओगे। ये मूली, ये पालक, ये बैंगन, ये जो गाजर है, ये जो महाराज संगाड़े हैं, ये जो शकरकंदी है, ये ठाकुर जी ये जो मेथी है, ये श्री राधा कुंड से आई है। ये जो धनिया है, ये श्री राधा कुंड का है। अस्तो तो श्री श्री वृंदावन के उस भाव से, कृपा से, रज रानी प्रसादेन जो विशुद्ध भक्ति है, इसी के अंतर्गत सारे सद्गुण हैं, भगवदीय गुण हैं, भगवदीय गुण है। अरे हम सुना करते हैं, और तो इन गुणों से कोई प्रसन्न होगा, हमारी वाणी की मधुरमा से कोई गदगद होगा, सबसे पहले तो हम ही आनंदित होते हैं। जब हृदय में प्रेम भरकर हम किसी से बोलते हैं, कोई सोचा नहीं क्या बोलना है, कोई पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि हृदय में प्रेम जो है उससे किसी का प्राण गदगद हो जाता है। अरे भैया आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो? उनका वो चक्की तो मुख्य नहीं है, लेकिन वो कनक जो है वो वृंदावन में उत्पन्न हुई है। ब्रज की मिट्टी से जो कनक उत्पन्न हुई है, उसको महाराज किसी भी चक्की से वो पिसवा कर हम वो आटा खाते हैं। उनका तभी आपकी वाणी में इतनी मधुरमा है, जिसने मुझे आनंदित किया। उनका आपको तो आनंदित तब किया जब आपने सुना। हमें हमसे पूछो जो इसी प्रकार के चिंतन में रहते हैं, इसी प्रकार के स्वभाव में रहते हैं, इसी प्रकार के भाव में रहते हैं। औरों को क्रोध करके हमारी माचिस की तीली पहले अपना सिर जलाती है, इसी प्रकार औरों को आनंद तो होता है, लेकिन हम भी तो आनंद में ही रहते हैं। सोचते ही प्रेममय है, देखते ही प्रेममय है, सोचते ही प्रेममय है। प्रेम के सिवा हमें कुछ भाता नहीं। अब जिसने प्रेम मिठाई चख ली है, जिसने रूप मिठाई चख ली है,
नारायण तिनको सब फीको। उसको कहो कि महाराज किसी से कुछ कटु बोल दो, कुछ महाराज ऐसा करो, अभिनय भी कर दो, उनका भैया हम नहीं कर सकते। हमारी वाणी से स्वाय आदर के, स्वाय प्रेम के और कुछ भी अब शेष रह नहीं गया है। अब हमारा तन मन सब वृंदावन हो गया है। भगवान के विशुद्ध भाव से हम उस रस का स्वादन करते हैं और वही हमारे भीतर से फूटता है वाणी के रूप में। आंखों से भी हम किसी को देख लेते हैं। धन्या धन्या सम्मूढ़ मतयोपि, धन्या सम्मूढ़ मतयोपि हिरण्यहिता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकरण्य वेणुरणितम सह कृष्ण साराः पूजाम ददुर्विरचिताम प्रणयावलोकैहि। ये महाराज हिरण्यों ने प्रणयावलोकन के द्वारा ठाकुर को जो सुख दिया है, वो महाराज गोपियां उसकी प्रशंसा कर रही हैं। अरे हमारी भी वो क्षमता नहीं है, हमारी वो सामर्थ्य नहीं है जो इन हिरनियों की सामर्थ्य है। प्रणयावलोकन के द्वारा ये श्री कृष्ण की आराधना कर रही हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं। धन्या सम्मूढ़ मतयोपि हिरण्यहिता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकरण्य वेणुरणितम सह कृष्ण साराः पूजाम ददुर्विरचिताम प्रणयावलोकैहि। नेत्रों में प्रेम है। भगवत प्रेम से जब भगवान को देखती हैं तो भगवान निहाल हो जाते हैं। अरे जो सदा निहाल हैं, सदा आनंदमय हैं, उनके आनंद सिंधु में तरंग उदय हो जाती है जब इन हिरनियों के प्रणयावलोकन का अवलोकन करते हैं। हाय हाय हाय। प्रेम और द्वेष सबको दिख जाता है, सबसे पहले आंखों से दिखता है। आंखों में प्रेम नहीं है, नैनन नहीं स्नेह, ये कहां से आएगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 से आएगा। और जब ये वृंदावन के आश्रय से इस प्रकार की प्राप्ति होती है, अरे किसी को हम देखते हैं वो खुश हो जाता है, तो हमारी क्या स्थिति है? हमारी क्या स्थिति है? ओहो तुम कितने सुंदर होंगे भला जब इतना है सुंदर चित्र तुम्हारा। आहा, ठाकुर के भीतर कितना रस भरा है, देखते हैं तो विहरणम चते ध्यान मंगलम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऐसे ही भगवान के भक्त में ये भगवदीय गुणों का उदय हो जाता है। अंदाजा तो लगाइए कि हमने कितना सजे, कितना समरे, कितना सब कुछ दुनिया भर का सुख इकट्ठा किया, लेकिन जीवन में आनंद के लिए तो भैया प्रेम चाहिए, प्रेम प्रेम प्रेम। और वो वृंदावन की रज में उपस्थित है, वृंदावन की रज के कण कण में वो भरा हुआ है, वृंदावन के जलवायु में वो महाराज व्याप्त है, वृंदावन के सब प्रकार से ब्रजवासियों में वो रग रग में है। इस प्रकार तो इस विशुद्ध भक्ति जो केवल वृंदावन में संभव है, उस के अंतर्गत सारे गुण सहज सहज भगवदीय गुण। साधारण गुणों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो गुण जो भगवान को भी आकर्षित करते हैं। कृष्णाकर्षणी च सो, भगवान को भी आकर्षित करने वाले वो गुण, इस विशुद्ध भक्ति जो वृंदावन से प्राप्त होती है। महाराज श्री कहते हैं, अरे अमृतसर गए पापड़ बढ़िया नहीं लाए, अरे बम्बई गए चीकू नहीं लाए, इलाहाबाद गए अमरूद नहीं लाए, अरे ब्रज गए वहां से विशुद्ध प्रेम नहीं लाए। वृंदावन की खासियत, खास चीज क्या है? विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। भजन अगर है भी है तो भी वृंदावन, यहाँ से विशुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। कौन सा विशुद्ध प्रेम? हंताय मद्रिर्वला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत पानी यसु यवस कंदर कंद मूलई। ये गिरिराज प्रभु जो है वो हरिदासों के सरदार हैं। अपने चतुर्दिक जो इनकी वाइब्स हैं उसका भ्रमण करने से, परिक्रमा करने से उस कृपा को हम लाभ
धन्य धन्य हो सकते हैं, होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। और गुरुजन हमें इसका रहस्य बताते हैं। महाराज श्री की आज तिरुभाव उत्सव पर नंद तनुज किंकर जी आपने बहुत कृपा की, बहुत कृपा किया। 2 दिन कृपा बरसाते रहो, 5:45 से 6:30 तक, दशहरे कल और परसों, और उसके बाद भी आप सुनाना। ग्रंथ लिखना और ग्रंथ को प्रिंट करवाना वो बाद में पढ़ने की आजकल किसी को इतनी फुर्सत या आंखें नहीं है मेरे श्री के जन की इतनी तीव्र। तुम उसको गाते रहो, हम उसे रिकॉर्डेड करते रहेंगे। आपके पास महाराज श्री के ऐसे अनंत गुण हैं, अनंत अनुभव हैं। किस प्रकार गोमुख में जाकर भी आपने उनके साथ स्नान किया, गंगोत्री में किया, तो अपने और भी कई यात्राएं की हैं, सभी यात्राएं उनके साथ ही की हैं। नैमिषारण्य भी आप गए हैं, द्वारिका जी भी गए हैं। महाराज जी से तो इतना मात्र कह दो कि महाराज जी वहां जाना है। एक बार मैंने कथा में कह दिया नैमिषारण्य जाने का बड़ा मन है, अगले दिन एक ना पंफलेट आ गया, नैमिषारण्य की यात्रा इस तारीख को जा रही है। महाराज श्री के द्वारा भेजा गया था, मैं फिर भी नहीं गया। एक बार मैंने कहा महाराज जी आप ये जो ले जा रहे हैं ना यात्रा वाहनों में, मुझे पैदल का शौक है। वो तब एक पंफलेट आया कि जिनको वाहनों में जाना है उनके लिए ये व्यवस्था है और जिन्होंने पैदल जाना है उनके लिए ये व्यवस्था है। मैं पुनः मुकर गया कि महाराज मेरी समर्थ पैदल जाने की नहीं है। वो पैदल की यात्रा नहीं गई, वो या वाहनों वाली चली गई। जगन्नाथ जी 2 बार ले गए वहां पर हमें। एक बार तो भागवत जी भी हुआ, बड़े महाराज श्री ने भी किया। और बद्रीनाथ तो लुधियाने वालों की 50-50 बसेस गई हैं, 50 बसेस। मैं कम कह रहा हूं, जिसमें लुधियाना के शरणागत जन वहां भागवत जी का सप्ताह महाराज श्री के श्री मुख से बद्रीनाथ में श्रवण किया। बद्रीनाथ में तो -28 नहीं है, जब -28 में महाराज जी सत्संग करी आए यूके में, कनाडा में, तो फिर बद्रीनाथ का टेम्परेचर। महाराज श्री कह रहे थे वहां पर, मुझे एक दंपति ने पूछा, अरे गोसाई जी इतने माइनस टेम्परेचर में आप ये कैंची चप्पल पहने हुए, ये सब कैसे, आप क्या खाते हो? उनका खिचड़ी। महाराज जी ने कहा खिचड़ी खाता हूं, आप भी खिचड़ी को भोग लगाओ। उनके खिचड़ी में ऐसी महाराज कला, ऐसा गुण, ऐसी उसकी उसका रसोई बनती, सब ड्राई फ्रूट उसमें, सब्जियां उसमें, जिन्होंने पाई ना बस वो, और साथ में वो चटनी टमाटर की। खिचड़ी, महाराज जी ने कहा ये खिचड़ी का कमाल है, विदेशों में भी सभी को खिचड़ी, महाराज श्री मात्र खिचड़ी बनाते और तो किसी के घर का पाते नहीं, खिचड़ी पाई और जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। खिचड़ी प्रिय, खिचड़ी के बनाने के माहर। और हमारे प्रगट महाराज श्री भी श्री श्री पुंडरी गोस्वामी प्रभु भी खिचड़ी बनाने में बहुत दक्ष हैं, बहुत दक्ष हैं। मुझे मालूम है श्री श्री बापू जी का यहाँ सत्संग हो रहा था अमृतसर में, 6-7 दिन बीच में थे। तो उसके बाद कोई उत्सव था, महाराज श्री ने कहा मैं पुंडरीक जी को भेज रहा हूं और बाबू जी के निमित्त ये सप्ताह करेंगे। अब बताओ गुरुजनों की ये जो हिडन कृपा है, हम अभी तक सोच भी ना पाते, शायद करना तो बहुत दूर था। उनका फोन ही आ गया, मैं पुंडरीक जी को भेज रहा हूं, पुरुषोत्तम मंदिर से ही इनका सत्संग शुरू होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मंदिर ही हमारा जो है वो विशेष स्थान है। और मैं ये चाहता हूँ पुंडरीक गोस्वामी जी का पहला सत्संग श्री पुरुषोत्तम कुंज से ही हो, और वो परम पूज्य बाबू जी के निमित्त श्री भागवत सप्ताह करेंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। 7 दिन पहली बार श्रीमन महाराज श्री ने भागवत सप्ताह परम पूज्य बाबू जी के लिए श्री श्री नमक मंडी से शुरू किया। फिर उनके लिए उनका स्मृति महोत्सव किया उन्होंने वेद भवन में।
बड़े महाराज श्री विराजे, श्री श्री पुंडरी गोस्वामी प्रभु विराजे। महाराज श्री ने कहा, सभी सभी अपने अपने हृदय के बाबूजी के प्रति उद्गार कहो। सबने अपने अपने उद्गारों में कहा, महाराज श्री बाबूजी हमसे अधिक प्रेम करते थे। सबने ये कहा, सबसे अधिक प्रेम तो हम ही से करते थे। तो इस प्रकार बंधु जी ने कहा कि मुझे कुछ बोलना तो नहीं है। उन्होंने बाबूजी का प्रिय पद ही गा दिया, ये विनती कब हो कि ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। ये पद ही गा दिया उनका, यही मेरे को बाबूजी की श्रद्धांजलि है। और फिर बड़े महाराज श्री के जब गाने का समय आया तो उन्होंने कहा, बाबूजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ सबके हृदय में तो वही महाराज विराजमान है। आप सब वैष्णवों के हृदय में उनका प्रति जो भाव है, आदर है, प्रेम है, उनकी जो भावमयी स्मृतियां आप संजोए हुए हो, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। श्रोताओं के हृदय में स्थान बनाने वाले बाबूजी के लिए महाराज जी ने व्यास मंच से जय जयकार किया। और बाबूजी जिस शांति से भगवत के धाम में चले गए, ओहो, इसकी भी महाराज जी बड़े अद्भुत शब्दों में जय जयकार किया। शिष्य की प्रशंसा, शिष्य के लिए उसके किसी गुण को देखकर आनंदित होना, ये हमारी इतनी बड़ी, इतनी विद्वत, इतनी संत परंपरा का सहज स्वभाव है। स्मृति महोत्सव में श्रीमन महाराज श्री 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 बुद्धि कृष्ण गोस्वामी जी ने भी बाबूजी को आशीर्वाद दिया। श्री श्री पुंडरी गोस्वामी प्रभु जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। ये परम पूज्य बाबूजी के भगवत धाम जाने के बाद भी उत्सव श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के बिहेस्ट पर उनके ही उत्साह से ये सब संपन्न हुए। वो तो एक देशव्यापी उत्सव करना चाहते थे गोलबाग में, जिसमें श्री मुरारी बापू जी, जिसमें श्री गुरु शरणानंद जी, श्री श्री और भी बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष भी आकर बाबूजी के उस तिरोभाव उत्सव से पहले ही उनकी महिमा के विषय में, उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में बहुत, यहाँ तक कि उन्होंने कॉरपोरेशन को भी संदेश करा दिया कि हमें गोलबाग इतनी तारीख से इतनी तारीख तक दे दो, समग्र गोलबाग हमें दे दो। लेकिन इतनी द्रव्य राशि कहाँ से आएगी? तो माता जी के साथ मैंने विचार किया। महाराज जी ने कहा तुम्हें नहीं सोचने की जरूरत है, ये मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। तब माता जी ने कहा ये अनुकूल नहीं होगा, मेरे विषय में मेरे पिताजी का महोत्सव और पब्लिक कलेक्शन से पूरा हो, नहीं। तब महाराज जी के चरणों में पढ़कर हमने अनुनय विनय करके उन्हें मनाया कि महाराज जी ऐसा महोत्सव जो पब्लिक की कलेक्शन से होगा, आप इतना विराट उत्सव करना चाहते हो, आपका अपने शिष्य के प्रति इतना जो औदार्य है, करुणा है, ये महाराज इसको शब्दों में क्या, किसी भी प्रकार अभिव्यक्त क्या इसको अनुभव ही किया जा सकता है। लेकिन प्रभु जी ऐसा ना करो कि भाई पब्लिक कलेक्शन से इतना बड़े भारी भंडारा होना था। 108 भागवत जी के सप्ताह होने थे, 108 भागवत जी के पाठ होने थे, 18 पुराणों का पाठ होना था। इतना बड़ा आयोजन, वो तो बस उनकी ममता, उनका शिष्यों पर स्नेह, ये बात जियालाल जी को नहीं मालूम है। एक बार वो महाराज जी का मुझे फोन आया कि आज सत्संग नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। मैंने कहा महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे भैया ये सब तबीयत खराब मुझे दे दो, ये महाराज श्री के वर्ड है मेरे को फोन पर, ये जो तबीयत की खराबी है ना, ये जो कुछ भी है ये मुझे दे दो और तुम मेरा स्वास्थ्य लेकर, भजन लेकर सत्संग करो, सत्संग बाधित नहीं करो, सत्संग नहीं रोका करो। ऐसा कोई कहता है, कोई नहीं कहेगा। सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत,
ना कर नेह सब ही ते, अंतहु तोहे तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। सुत बनितादि तो कहा, लेकिन गुरु नहीं कहा। रविदास जी इस पद में गोस्वामी जी ने कहा ये सुत बनिता, ये सब स्वार्थ रत है। ना कर नेह सब ही ते, अंतहु तोहे तजेंगे पामर। गुरु की बात नहीं कही इसमें। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु जो कुछ भी बहू जी के लिए किया है और मेरे को फोन पर कहा है, ये सब पीड़ा मुझे दे दो, ये सब अस्वस्थता मुझे दे दो और मेरा भजन तुम लेकर के। एक बार मुझे फोन किया, वो मैं विदेश से बोल रहा हूँ, तो सब कुछ कहने के साथ सब कहते रहे। इतना स्नेह उमड़ा कि मैं तुम्हें डिसाइपल मानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा महाराज ये तो बड़ी मुश्किल बात है, आप मुझे डिसाइपल ही नहीं मानते। मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। तुम्हारी गुरु माँ तुम्हारी जो है वो भाभी है। वो मैंने कहा महाराज जी मैं तो डिसाइपल का भी डिसाइपल बनना चाहता हूँ। उनका नहीं, मैंने जो तुम्हें कहा है ना। हो एक बार हमारे साथ कुछ वैष्णव थे, हम लोग बटाले की धर्मशाला में रुक गए। महाराज जी को पता चला, फोन आ गया, तुम वहीं पर हो ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। मैंने कहा महाराज जी हम लोग कुछ ज्यादा हैं। तो अरे ज्यादा हो तो क्या हुआ, ये स्थान कोई कम है क्या? अच्छा महाराज जी आप मत लेने आना, मैं आ रहा हूं। फिर मैंने जियालाल जी से कहलवाया या किसी से कहलवाया, महाराज जी इस प्रकार ना कहो, हमारे साथ नए लोग भी हैं, आश्रमों अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा, तो प्लीज अब की बार क्षमा कर दो। उनका ये आगे से तुमने जब आना है बैजंती में रुकना है। ठीक है महाराज। हम लोग तो कोई इतनी भेंट करने वाले भी नहीं है। तो महाराज जी ने कभी इस बात के लिए कोई इशू या समझा नहीं, कोई सोचा भी नहीं कि ये तो महाराज कोई भेंट भूंड वाले नहीं है। आश्रम का खर्चा ज्यादा करा देते हैं और उसके लिए भी उसके अनुकूल भी पे नहीं करते हैं। नेवर नेवर। ऐसी उनकी परम उदारता और ऐसा उनका बारंबार आशीर्वाद, बारंबार आशीर्वाद। कार से उतरना, मैंने प्रणाम करना, हृदय से तो उन्होंने लगाना ही लगाना है। मुझे संकोच होता था कि महाराज वो तड़ तड़ करता हुआ ये इनका जो कुर्ता है ये सिलवट पड़ जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं। एक बार मैं टुटेजा जी के यहाँ गया तो ये विश्राम कर रहे थे, मुझे नहीं पता था। सेवक ने कहा वो सुभाष आए, उठकर बैठ गए। तो मुझे पता चला, मैंने कहा प्रभु जी आप मुझे कह देते महाराज जी विश्रामस्थ हैं। मूर्खता मेरी कि मैं 2 बजे के करीब चला गया, जबकि समय ही विश्राम का होता है। उधर से निकला, मैंने कहा महाराज जी को मिलता चलूं। काम कोई नहीं है, बातचीत कोई नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है, आइडिया कोई नहीं है। उनका नहीं, तुम आए और मैं सो रहा हूं, ये कैसे हो सकता है, कैसे पधारे? उनका महाराज मुझे तो पता नहीं मैं कैसे आया, मैं तो इधर से निकला, चलो आपके दर्शन करता हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार इस कोन में श्री लक्ष्मण सर मंदिर में उन्होंने कहा कि तुम यहाँ भागवत जी का सप्ताह कर दो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज। तब महाराज श्री पधारे श्री वो आलोक स्कूल में। मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी अब वो मुझे सप्ताह के लिए उन्होंने पहले कहा और मैंने सम्मति दे दी है और आज कृपा पूर्ण आपका आगमन हुआ है, तो ये सब आप ही कर दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा है। मैं कहा महाराज जी मुझे बड़ा संकोच आ रहा है, आप अमृतसर में हैं और मैं इस कोन में भागवत जी करूं। उनका फिर ऐसा कृपा करो उद्घाटन आप कर दो। उनका हाँ मैं ये कर देता हूँ। अरे बिना इस कोनियों के वहां जाकर इनवाइट किए हुए, मेरे मात्र कहने से, मेरे भय से, मेरे संकोच से कि मैं आपके रहते हुए भागवत जी कैसे कर सकता हूँ, वो आए और उन्होंने भागवत जी का उद्घाटन आशीर्वाद मुझे दिया। बाकी फिर सप्ताह मैंने किया।
अरे अब बताओ, ऐसे समय में कहीं किसी के स्थान पर कोई जाता है उनको भेजो पहले, मुझसे आकर पहले सम्मति लें फिर मैं आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम जो कह रहे हो। मुझसे कहने लगे कि श्री पीठ पर ठाकुर जी सांवरे हों कि राधा की तरह गोरे गोरे हों। मैंने कहा महाराज मुझे तो सांवरे की इच्छा है दर्शन की। उनका ठीक है, अनाउंस कर दिया। यहाँ पर जो युगल सरकार होंगे ना, उसमें श्याम सुंदर अपने स्वाभाविक सांवरे स्वरूप में होंगे तत्काल, विद इमीडिएट इफेक्ट, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट थिंकिंग ओवर ए सेकेंड मिनट कि नहीं महाराज वो सभी से पूछ रहे, अरे तुमने कह दिया ना, बस ठीक है ना, सब ठीक है ना बस। तो फिर बाद में महाराज श्री ने अष्ट सखी मंदिर का संकल्प किया हुआ था और श्री श्री अपने परम आराध्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी को मैंने कहा महाराज जी बात यह है कि बड़े महाराज श्री की इच्छा अमृतसर में पीठ बनाने की थी और वहां पर श्री अष्टभुज षडभुज महाप्रभु जी को प्रकट करने की थी। उनका ये तो काम ही बड़ा आसान हो गया, अष्ट सखी मंदिर के लिए और ये षडभुज महाप्रभु जी की जो स्थापना और बड़े महाराज श्री का संकल्प, ये तो। और श्री श्री अपने प्रकट श्री श्री पुंडरीक महाराज जी मेरे को कहते तुमने 5 पीढ़ियों का दर्शन किया है। बड़े महाराज श्री के पिता श्री 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 विद्या वागीशवाणी भूषण गीता मनीषी प्रभु को मैंने तिलक किया 6 दिन श्री शिवालय में, जब बाबूजी कहीं गए हुए थे। 6 दिन तिलक मैंने उनको किया, उनका दर्शन किया, उनको सुना। बड़े महाराज श्री का तो मैं कृपा पात्र ही हूँ। और श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी की मैंने चर्चा सुनाई और श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी के चरणों से तो मैं लिपटाई हुआ हूँ। और अब श्री श्री भवभूति प्रभु के प्रगट दर्शन और आगे उनके सब लीला दर्शन तो सब हो ही रहे हैं। तो अब बताओ, वो बारंबार सबके सामने कहते हैं ये है ये जिसने हमारी 5 पीढ़ियों का दर्शन किया है, संग किया है, सेवा की है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कभी भी उन्होंने इस बात के लिए संकोच नहीं किया। श्री जब गिरिराज जी में सत्संग होता, श्री कार्तिक में जब पहला सत्संग हुआ मुझे मालूम है, श्री श्री कार्शनी श्री श्री गुरु शरणानंद प्रभु के आश्रम के सामने बहुत बड़ा जो है वो पंडाल बना गिरिराज जी में। वहां श्री गिरिराज जी को 56 भोग लगे। गोपाष्टमी पर गैया पूजन हुआ, गैया। और वहां पर जिनने श्री गिरिराज जी में पेड़ लगवाने थे अपने पूर्वजों के निमित्त, और मैं गिरिराज वास करूं, उन्होंने अपने लिए भी वो पेड़ लगवाए। महाराज जी ने इसकी व्यवस्था भी कर दी। अब बताओ, ये हमें समझ में आ सकता है, सोच में आ सकता है कि हम गिरिराज जी में पेड़ लगा रहे ताकि हम इस पेड़ के रूप में गिरिराज जी में प्रियालाल जी का लीला दर्शन भजन आस्वादन करते रहे। खुली ऑफर थी, काफी लोगों ने लगवाए। वहां पर मुझे पहले बोलने के लिए श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी ने ऑफर दिया, पर ऐसा मंच जिसमें वो आस्था वालों से कॉन्ट्रैक्ट था कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसे रिले करेंगे। वहां उस मंच पर खड़ा मैं महाराज श्री की आज्ञा से, इच्छा से, उनके द्वारा दिए गए ऑनर से, उनके प्यार से मैं गाता रहा। रोज गाता रहा मैं। हाय 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 हाय। अब मेरे को बताओ कि कोई इस अपने मंच पर जो इतने प्रयास से, महाराज श्री कहते हैं कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है गिरिराज जी में कुछ भी, अगर आपने गिरिराज जी के परिवेश में, उसकी लतान पतान में अगर आपने कुछ हिलजुल करनी है तो महाराज श्री यहाँ तक कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक की परमिशन जरूरी है। इसके बिना आप गिरिराज जी में कोई भी स्थान कुछ समय के लिए भी उपयोग नहीं ला सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार नीति से, किस प्रकार उन्होंने इस परमिशन को प्राप्त किया
और इतना बड़ा पंडाल बना, बड़े महाराज श्री को सब लोग सुन लें, ये मेरी प्रबल इच्छा है, इसीलिए मैंने ये उद्योग किया है। बड़े महाराज श्री तब गाते, फिर महाराज श्री गाते, तब श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी गाते। वो 16 साल से वो श्री कार्तिक मास में वृंदावन वास करने का, गिरिराज वास करने का सुयोग महाराज श्री ने सबको प्रदान किया। इतना बड़ा पुरुषार्थ, इतना बड़ा उत्साह कोई नहीं कर सकता। हमने तो केवल आना है, उसकी व्यवस्था उन्होंने करनी है। अरे आवास की, प्रसाद की, फिर पूछते रहना तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं है। प्रसाद भी पवाना है। और गिरिराज जी में श्री, अब श्री वो बिनानी के साथ, बिनानी भवन में जिसके बिल्कुल बगल में श्री गिरिराज जी हैं, भगवान श्री गिरिराज जी ही गाने वाले, गिरिराज जी ही सुनने वाले, और वहां पर श्री कार्तिक की आरती होती है, उत्सव होते हैं, बड़ी बड़ी प्रस्तुतियां होती हैं। अब इन प्रस्तुतियों के लिए भाभी श्री के द्वारा बच्चों को तैयार करना, उसको मैटर लिखकर देना, कितनी कितनी लीलाएं हो चुकी हैं। ऐसी अद्भुत जो है वो गौर लीलाएं हो चुकी हैं कि देखते ही बनता है। जिन्होंने देखा है, जो देखते हैं, हर साल होता है, हर साल होता है। महाराज श्री और भाभी श्री और श्री गुरु माता जी, उनका जो पुरुषार्थ है, उनका जो परिश्रम है, वो अनिवर्चनीय है। हम शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकते। इतने इतने लोगों को खुला आह्वान है, कोई भी आओ, अभी आ जाओ, सभी आ जाओ। किस उदारता से, किस साहस से, किस प्रकार इस सब का ये सब करते हैं। मैंने कई बार महाराज जी से कहा, महाराज जी आप इतने श्रांत हो जाते। अरे नहीं भैया, कहाँ है श्रांति है। भक्तों को देखकर श्रांति जो है वो नई ताकत और नई उत्साह में बदल जाती है। तुम ये सोचो ही मत मुझे कोई श्रांति होती है। कई बार बीच में सेवा भी आ जानी तो रात को 10 बजे के बाद लौटना और सवेरे 4 बजे से पहले मंगला पे पहुंचे होना, और फिर वहां पर सत्संग भी करना। श्री राधारमन मंदिर में भी दीक्षा भी हो रही है, सब व्यवस्था भी हो रही है। हो एकादशी के दिन एकादशी का भोग प्रसाद बन रहा है। ये सब आप अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हम यही कहेंगे कि ये मनुष्य की ये ताकत नहीं है, ये जीव की ताकत नहीं है, ये भगवान की ताकत है। और हमारे ये जो गुरुजन हैं भगवान ही होते हैं। आचार्य माम भी जानियान, नाव मन्ने कर ही चित्त। इनको मनुष्य बुद्धि ना रखो। ना मर्त्य बुद्धया सूये सर्वदेव मयो गुरु। इस प्रकार परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को अनंत गुण, निरवधि गुण, निरुपम महाराज श्री समझानी। कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मेरी मति सकुचानी। अनंत गुण गण उनके हैं, जो अभी भी, तब भी और हमेशा के लिए मुझे गदगद, रोमांचित, अभिभूत करते रहते हैं। कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है, ठीक है। मुझे इस बात का अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अगर इतने उदार थे, मैं कहता महाराज जी अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दो, तो रख देते। महाराज जी चरण ना रखो, इसने चरणों की सारी रज मेरे मस्तक पर घिसा दो, तो घिसा देते। मैंने उनका कोई ऐसा लाभ लिया ही नहीं, कृपा तो उन्हीं की ही है। लेकिन मुझे जो चरण रज की अपेक्षा है ना, चरणों की, वो मेरे चरणों पर वो कहते अच्छा जितनी देर तेरे चाहिए ना तू रख ले और इसको रगड़ ले। जब सारी रज तेरे शरीर मस्तक से हृदय में चली जाए तब तो मेरा चरण उठा देना। मुझे ऐसा मान उनके प्रति उन्होंने ही उदारता से दिया। मैं उसके कतई योग्य, कतई पात्र नहीं। लेकिन जियालाल तो महाराज जी के साथ रहे, सेवा में रहे। मैं तो कभी सेवा में, मेरा कोई स्वभाव नहीं है, ना मुझे सेवा करनी आती है। लेकिन वो उन्होंने जो किया है वो उसकी कोई तुलना, कोई उपमा नहीं है। आज उनके तिरोभाव पर, उनके किंचित गुणों का, किंचित अनुग्रह का
स्मरण करके अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, अपनी प्रणतांजलि समर्पण करने में। अच्छा, माइक बंद हो गया, क्यों, क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैंने कर लिया प्रभु जी। आज उनके इस भगवत लीला में जाने पर, और वो भी बड़ी अजीब बात है, कितनी सुखद बात है। माता जी ने कहा कि मैं पुंडरी का भी देख रही थी कि समुद्र से भगवान श्री राधा रमन जी आए हैं और तेरे पिताजी से वो मिल रहे थे। उनका मैया उनको गोदी में उठाकर ले गए हैं सेवा में, गोदी में उठाकर सेवा में ले गए हैं। उनका अच्छा, मैं कहा कि ये मुंबई में श्री राधा रमन जी कैसे आ गए? उनका मैया मैया हमारे महाराज श्री हमें छोड़ गए, लेकिन आपको दिखाया राधा रमन जी ने कि वो छोड़ नहीं गए हैं। वो राधा रमन जी उनको अपनी गोद में उठाकर अपनी सेवा में ले गए हैं, नित्य सेवा में ले गए हैं, नित्य गोकुल की सेवा में ले गए हैं। लेकिन उनके विरह का कष्ट तो है ही है, कष्ट तो है ही है। आज 13-14 साल हो गए उनको श्री नित्य सेवा में गए हुए, लेकिन उनकी कृपा से, गुरु माता जी की कृपा से, श्री श्री पुंडरी गोस्वामी प्रभु की कृपा से वो सत्संग, वो पीठों का विकास, वैष्णवों का जो है वो संख्या वृद्धि, और उनमें भाव का उल्लास, उनमें भजन का सब प्रकार से जो दर्शन है वो हो रहा है। ये श्री महाराज श्री की और परम आराध्य गुरुदेव बड़े महाराज श्री की ये प्रत्यक्ष कृपा का ये प्रत्यक्ष दर्शन है जो हम सब आप कर रहे हैं, और जिसके अनुभूति में आश्रय में हम लोग अपने जीवन के श्रेय का ये यात्रा सुखद संपन्न करते जा रहे हैं, और निश्चित भगवत सेवा प्राप्त करेंगे, ऐसा भी विश्वास है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।